अगला हमारा कॉन्सेप्ट आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब आप कहोगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नाम से समझ में आ रही है, कुछ एक कंडीशंस होंगे आपके पास, ठीक है, कुछ कंडीशंस एग्जिस्ट होंगे। कंडीशंस मतलब क्या हो सकती है, मान लो दो इवेंट है, ठीक है, एक इवेंट ये है, एक इवेंट ये है, तो ये इवेंट तभी होगा जब ये इवेंट हो जाए। बात समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आपको है कि आपको ऑफिस जाना है, ठीक है, आपको ऑफिस जाना है, ये आपका पहला इवेंट है। दूसरा इवेंट है आपको कार मिलनी चाहिए या कोई ट्रांसपोर्ट मिलना चाहिए। तो देखो आपस में कंडीशनल हो गया, अगर आपको ट्रांसपोर्ट मिलेगा तभी तो आप अपने ऑफिस जा पाओगे, तो ये हो गई आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आपको ट्रांसपोर्ट मिला तब आप अपने ऑफिस गए, तो पहली प्रोबेबिलिटी क्या थी, ऑफिस जाना है। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, आपको ट्रांसपोर्ट मिलना चाहिए। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अगर आपको ट्रांसपोर्ट मिला मतलब अगर ये वाला काम हो गया तब वो वाला काम होगा, इसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ और क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका है टॉसिंग ऑफ 3 फेयर कॉइन्स, ठीक है, टॉसिंग ऑफ 3 फेयर कॉइन्स, 3 फेयर कॉइन्स को आपको टॉस करना है। अगर 3 कॉइन को टॉस करना है तो पहला काम क्या है, इसका सैंपल स्पेस बना डाले। चलो इसका सैंपल स्पेस लिखते हैं। एस क्या हो गया, हेड हेड हेड, ठीक है, और क्या हो जाएगा, टेल टेल। आप चाहो तो अगर आपको लग रहा हो कि बहुत ज्यादा कॉमास हो रहे हैं तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको इतना एनक्लोज करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हेड हेड हेड, ठीक, टेल टेल टेल, फिर हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, फिर हेड टेल टेल। कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब कि अगर आपकी 3 कॉइन को टॉस करना है तो ये आपके सैंपल स्पेस है, इसके अलावा कुछ बनेगा, खुद सोचो। या तो तीनों बार हेड आ जाए, 3 कॉइन को टॉस कर रहे हो ना, लिखा है टॉसिंग ऑफ 3 फेयर कॉइन्स, 3 कॉइन को टॉस कर रहे हो, या तो तीनों हेड आ जाए, या तो तीनों टेल आ जाए, या तो 2 हेड आए 1 टेल आए, या तो हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आए, या टेल आए हेड आए, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड हेड टेल टेल। अब 3 कॉइन्स को टॉस करने के इससे ज्यादा आपके पास सैंपल स्पेसेस पॉसिबल नहीं है, 8 ही सैंपल स्पेसेस पॉसिबल है, क्लियर है। तो ये आप पहले सैंपल स्पेस को समझो कि कैसे लिख रहा हूं मैं। अब कोई ऑर्डर नहीं है, एक बात और सुन लो कि इसी ऑर्डर में लिखना है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो। ये सैंपल स्पेस की खास बात होती है, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं फॉलो करता है। जैसे अगर 1 2 3 4 लिखो, चाहे 2 3 1 4 लिखो, चाहे 1 3 2 4 लिखो, आपकी मर्जी है, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं फॉलो होना चाहिए कि पहले, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है ना, कुछ भी आ सकता है। मैंने यहाँ पे हेड 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 लिखा, बट हो सकता है पहली बार 3 कॉइन्स टॉस करने पे टेल टेल हेड आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो इसमें बस आपको इकट्ठा करके लिख देना है कि जितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। उसके बाद देखो अब क्या बोल रहा है, ये आपसे बोला है, हमने एक तो और बात आपको क्लियर कर दी कि कॉइन फेयर है। देखो हर बार मैं क्लियर करूंगा कॉइन फेयर है। कुछ लोग होते हैं ऐसे सवाल कर देते हैं, भाई खोटा सिक्का हो गया या 22 कॉइन हो गया, तो प्रोबेबिलिटी में बाइसिंग की कोई जगह नहीं है, प्रोबेबिलिटी में सारा काम फेयर होता है। तो यहाँ पे फेयर कॉइन की बात हो रही है, ठीक है। तो कॉइन हमारे फेयर एज्यूम कर लिया। तो अगर हमें बोलना है कि प्रोबेबिलिटी कोई एक आउटकम आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, समझ में आ रहा है,
कोई एक आउटकम आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर आपसे कोई बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक आउटकम आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, वो 1/8। देखो प्रोबेबिलिटी हम लिखते क्या है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन समझ लो, एक्सपेक्टेड आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। समझ में आ रही है बात। ये आपकी प्रोबेबिलिटी के एक्सपेक्टेड आउटकम बोल सकते हो, चाहे फेवरेबल बोल सकते हो, या जो आपकी कंडीशनल आउटकम है, जो आपका कंडीशन है, वो बोल सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो एक्सपेक्टेड आउटकम या फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये आपका प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है। ये याद रखो, इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। तो अब यहां पे मैंने 1/8 कैसे लिखा, मैंने बोला कोई भी एक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इतना लिखा। आपसे बोला, देखो क्वेश्चन आपके सामने ये है, वी आर टॉसिंग अ 3 फेयर कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एटलीस्ट 1 इवेंट। तो आपने सारे सैंपल स्पेस लिख लिए, तो स्पेंसल सैंपल स्पेस काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो नीचे लिखना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 8 है, इसलिए देखो 8 को नीचे लिखा। और कोई एक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/8। ठीक है, तो ये कोई एक इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/8 है। ठीक है, फिर देखो क्या बोल रहा है। अब देखो आपको केस बनाएगा, क्वेश्चन है आपका, लेट ई आपका एक इवेंट है जिसमें एटलीस्ट 2 हेड अपीयर। एफ आपका एक इवेंट है जिसमें फर्स्ट कॉइन शो टेल। ठीक, ये आपने दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में मान लो गिवन है, ये कंडीशन आपको दी हुई है। देखो कंडीशन आपको देगा तभी तो प्रोबेबिलिटी बता पाओगे, बिना कंडीशन दिए आप प्रोबेबिलिटी नहीं बता पाओगे। इसीलिए इसका टॉपिक का नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशंस क्या गिवन है, एक इवेंट ई है जिसमें एटलीस्ट 2 हेड अपीयर, उसने बोला एटलीस्ट। देखो एक होता है एटलीस्ट, एक होता है एटमोस्ट, दोनों में डिफरेंस बहुत क्लियर रखो। प्रोबेबिलिटी में इसमें बहुत खेल खेलता है वो। एटलीस्ट मतलब क्या होता है और एटमोस्ट मतलब क्या होता है। एटलीस्ट मतलब वो हिंदी में कहा जाए ज्यादा से ज्यादा। तो आपसे कहा जाए एटलीस्ट इतना काम तो करके जाना, समझ गए, मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना काम करके जाना, उससे ज्यादा भी करो वो तुम्हारी मर्जी है, बट इतना काम तो होना ही चाहिए। ठीक है, और एटमोस्ट कम से कम। ठीक है, या तो कह सकते हो एटलीस्ट, जैसा तो कहते हैं ना कि एटलीस्ट इतना काम करके जाना, मतलब इतना करके जाना है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उसे एटलीस्ट कहते हैं। कि 2 हेड आने हैं, उससे ज्यादा भी हेड आ सकते हैं। बात समझ में आ रही है, उसको हम कहते हैं एटलीस्ट। एटलीस्ट दिस मच वर्क शुड बी डन, इतना काम करके, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा करो ठीक है। इसलिए 2 से कम हेड नहीं होने चाहिए, उससे ज्यादा हेड है ठीक है। एटमोस्ट की बात करा जाए तो मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, मतलब एटमोस्ट इतना काम करो, मतलब ज्यादा से ज्यादा तुम इतना काम करो, इससे और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तो वो एटमोस्ट होता है। तो यहां देखो एक इवेंट है एटलीस्ट 2 हेड अपीयर, दूसरा एफ है फर्स्ट कॉइन शो टेल। अब जरा इनको हम इनका सैंपल स्पेस बनाते हैं, ई का सैंपल स्पेस बनाते हैं, एफ का सैंपल स्पेस बनाते हैं। इधर ई का बनाएंगे, इधर एफ का बनाएंगे। ई क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2 हेड आने चाहिए। बात समझ में आ रही है, 2 या 2 से ज्यादा हेड। अब चलो इसको देखो, सबसे पहला काम है सैंपल स्पेस हमने ओवरऑल का बना लिया है, अब इसी में से हमको बनाना है एटलीस्ट 2 हेड। यहाँ पे 2 हेड हैं, हाँ 3 हेड है चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट है 2 या 2 से ज्यादा। तो पहला हो गया हेड हेड हेड, यहाँ एक भी हेड नहीं है तो ये नहीं काउंट होगा। यहाँ 2 हेड है, बिल्कुल है, तो हेड हेड टेल। यहां 2 हेड है, ये भी काउंट होगा, हेड टेल हेड। यहां पे भी 2 हेड है, टेल
हेड हेड। यहाँ पे दो हेड है, नहीं एक ही हेड है, ये नहीं काउंट होगा। यहाँ पे भी एक ही हेड है, ये भी नहीं काउंट होगा। यहाँ पे भी एक ही हेड है, ये भी नहीं काउंट होगा, क्योंकि उसको तो एटलीस्ट दो तो चाहिए ही चाहिए। तो ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। ये ओवरऑल सैंपल स्पेस नहीं हुआ है, ये ई इवेंट का सैंपल स्पेस हुआ है। सिमिलरली हम एफ इवेंट का सैंपल स्पेस लिखते हैं। एफ इवेंट क्या कह रहा है? फर्स्ट कॉइन शुड शो टेल, मतलब जो 3 कॉइन उछाल रहे हो उसमें जो पहला कॉइन है वो टेल आना चाहिए। बाकी दो में कुछ भी है हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमको पहला हेड कॉइन जो उछाल रहे हैं उसमें टेल आना चाहिए। तो चलो देखते हैं, इसमें पहले में हेड आ रहा है, नहीं पहले में टेल आ रहा है। अब दूसरे दो में टेल आए हेड है उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता, पहले में टेल आना चाहिए। तो ये हो जाएगा टेल टेल टेल। यहां पहले हेड आ रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। ये हेड आ रहा है, नहीं होगा। यहां देखो पहले में टेल आ जा रहा है, तो टेल हेड हेड। यहां पहले में टेल आ जा रहा है, तो टेल हेड टेल। यहां पे भी पहले में टेल आ जा रहा है, तो टेल टेल हेड। वहां पे पहले में हेड आ रहा है तो वो नहीं होगा। ठीक, तो ये आपका ई और एफ की आपने क्या किया? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम समझ रहे हैं। हमने पहले केस ले लिया, एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है? टॉस ऑफ 3 फेयर कॉइन। उसमें हमने कंडीशंस दी। ई कंडीशन है एटलीस्ट 2 हेड आना चाहिए, एफ कंडीशन है फर्स्ट कॉइन शो टेल। ठीक, उसका हमने सैंपल स्पेस बना लिया। अब देखो, अब अगली बात का क्वेश्चन आता है। तो इवेंट ई और एफ के हमने सैंपल स्पेस डिफाइन कर लिए। अब सिर्फ सैंपल स्पेस डिफाइन करने से तो काम बनेगा नहीं, प्रोबेबिलिटी बतानी पड़ेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए P ऑफ E की वैल्यू क्या है, P ऑफ E मतलब E इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना? तो क्या होगी? देखो, अगर इस इवेंट की बात की जाए, इस इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/8। इसके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/8। इसके होने की क्या है? 1/8 1/8। तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, ठीक है? 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। 1/8 क्यों बोल रहा हूं? सिर्फ हेड 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 आने की उस सैंपल स्पेस से क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/8। इसकी 1/8, इसकी 1/8, इसकी 1/8। तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4/8 1/2। या तो आप ऐसे लिख लो, या तो आप ऐसे डिफाइन कर लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो 1/2 है। या एक और तरीका है, यहां पे कितने आउटकम्स हैं? 1 2 3, जो आपको ये डेफिनेशन मैंने लिखाई थी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल ई के कितने हैं? 1 2 3 4 अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितने हैं? 8। ये भी तो 1/2 ही देगा, ठीक है? तो दो तरीके हैं आपके P ऑफ E बताने के। एक तो आपको मैंने ये वाला बताया 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका हमारा क्या कौन सा है? ये फॉर्मूला लगा दो, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है? 1 2 3 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल आउटकम मतलब सैंपल स्पेस टोटल कितना है? वो है 8, 1/2। ऐसे ही आप मुझे P ऑफ F बताओ क्या होगा? अगर इस मेथड से जाए तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, फिर से वही होगा 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 1/2, ठीक? और अगर आप फॉर्मूले से जाओ तो 1 2 3 4 अपॉन 8 1/2। कोई डाउट? तो आपने क्या किया? आपको एक्सपेरिमेंट गिवन था, आपको 2 कंडीशंस गिवन थी, तो आपने उस कंडीशंस की प्रोबेबिलिटी बता दी। आपने कह दिया कि पहला इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, दूसरे इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। और एक बात याद रखो, जितना भी होगा ओवरऑल प्रोबेबिलिटी तुम्हारी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी, ये बात याद रखो। और दोनों ही इंक्लूडेड है, ठीक है? प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। आप कभी ये नहीं कहते इसके होने की प्रोबेबिलिटी 1.2 है, ठीक है? तो ये थोड़ा एक कंसेप्चुअल चीज है, पता होनी चाहिए सबको। बेसिकली सबको पता होती है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी की जो भी आंसर आएगा वो आपका 0 से 1 के बीच में आएगा, बोथ इंक्लूडेड। तो देखो 1/2 है 0 से 1 के बीच में, ये 1/2 0 से 1 के बीच में। अगर आपको निकालना है
P ऑफ E इंटरसेक्शन F। P ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या होता है, समझ में आ रहा है बात? पहले P ऑफ E इंटरसेक्शन F निकालने से पहले सैंपल स्पेस निकालो, इसका प्रोबेबिलिटी तो बाद में निकालोगे, पहले सैंपल स्पेस बनाओगे ना। S ऑफ E इंटरसेक्शन F, तो S ऑफ E इंटरसेक्शन F मतलब क्या? इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? जो दोनों, ये हमने सेट्स में पढ़ा हुआ है, इंटरसेक्शन और यूनियन क्या होता है। इंटरसेक्शन मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, यूनियन मतलब दोनों का मिला के लिखा हो, ठीक। तो अब मुझे बताओ इन दो सैंपल स्पेस में E और F में कौन सा कॉमन है? कोई दिख रहा है? अगर देखा जाए तो टेल हेड एक ऐसा है जो इसमें भी है, इसमें भी है। और कोई है क्या? और कोई नहीं है, सिर्फ टेल हेड है। तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? टेल हेड, ठीक। इसका सैंपल स्पेस हो गया टेल हेड। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, वैसे लिखोगे तो 1/8, फॉर्मूला से जाओगे तो भी 1/8। तो आपने क्या क्या लिख लिया? आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E होने की प्रोबेबिलिटी लिख ली, आपने प्रोबेबिलिटी इवेंट F होने की लिख ली, और आपने प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F लिख लिया। तीन चीज लिख लिया आपने, ठीक है। तीन प्रोबेबिलिटीज आपने लिख ली। अब आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब अगर इवेंट F हो चुका है, तो अभी जैसे आपको एग्जांपल मैंने क्या दिया, आपको आपके ऑफिस जाना है, पहला इवेंट। दूसरा इवेंट आपको ट्रांसपोर्ट मिलना चाहिए, तो ऑफिस तभी तो जा पाओगे अगर आपको ट्रांसपोर्ट मिलेगा। अगर आपको ट्रांसपोर्ट ही नहीं मिला तो ये इवेंट होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये इवेंट इस पे डिपेंडेंट हो गया, कंडीशन जुड़ गई एक। ऐसे ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हो जाएगा, या तो E तभी होगा जब F पूरा होगा, या F तभी होगा जब E पूरा होगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम लिखते हैं ऐसे, P ऑफ E बाई F। E बाई F मतलब क्या हो गया? E तभी होगा जब F पूरा होगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई E, F तभी होगा जब E पूरा होगा। तो ये आपका सिंबल किस चीज का है? ये सिंबल आपका है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ठीक। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये आपका सिंबल है। क्या है सिंबल? E बाई, जैसे डिवीजन का साइन होता है, डिवीजन थोड़ा स्लैश होता है, ये एकदम वर्टिकल लाइन है, ठीक है। ये होता है आपका। अब आप कहो कि सर निकालेंगे कैसे? आपने तो मेरे को P ऑफ E निकालना सिखा दिया, आपने मेरे को P ऑफ F निकालना सिखा दिया, आपने इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F निकालना सिखा दिया, ये कैसे निकालोगे? तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है। थोड़ी आपके लिए राहत की बात है कि एक फॉर्मूला आ गया है, इसको इरेज कर दे रहे हैं, या तो इस फॉर्मूले को हटा देते हैं। इस फॉर्मूले को हटा के नया फॉर्मूला लिखते हैं, जो कि आपका क्या है? P ऑफ, अगर आपको मान लो लिखना है P ऑफ E बाई F, इसका फॉर्मूला होता है P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F। अगर आपको लिखना है P ऑफ F बाई E, तो फॉर्मूला होता है P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ E। जो यहां नीचे होता है वो यहां पे नीचे होता है, जो यहां नीचे होता है वो यहां पे नीचे होता है। तो ये दो फॉर्मूला ध्यान रखोगे, काम बन जाएगा आपका। एक ये आपके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले हैं। तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो। आपसे देखो क्वेश्चन में क्या बोला था उसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की इवेंट E की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि F हैज ऑलरेडी अकर्ड। समझ रहे हो? क्वेश्चन में आपसे बोला था कि E की प्रोबेबिलिटी बतानी है, F हैज ऑलरेडी अकर्ड। अगर F ऑलरेडी अकर्ड हो गया तो ये वाला आपसे पूछा है कि ये वाला आपसे पूछा है? मैंने आपको क्या बताया? जो ऑलरेडी अकर हो चुका है उसको स्लैश करके नीचे लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? जो ऑलरेडी अकर हो चुका है उसको स्लैश करके नीचे लिखते हैं। तो ये देखो स्लैश करके जो नीचे लिखा हुआ है दैट हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, तो ये वाला होगा। E की बतानी है F हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये क्या है? F की बतानी है E हैज ऑलरेडी अकर्ड।
तो अब इस क्वेश्चन में आपसे बोला था व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ E इफ F हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो आपसे ये वाला फॉर्मूला पूछा है। तो बस करना कुछ नहीं है, अब लगा दो P ऑफ E बाई F क्या हो जाएगा, E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आई है 1/8 और P ऑफ F की प्रोबेबिलिटी क्या आई है 1/2, 1/8 इंटू 2/1 1/4, 1/4 आपका आंसर। तो इस तरह से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है किस तरह से हमने कंडीशन, तो आपको मैं एक स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपके सामने होगा, आपका काम क्या है, सबसे पहले उस क्वेश्चन का सैंपल स्पेस बनाओ ओवरऑल, फिर उसके बाद दो कंडीशंस गिवन होंगी आपको, पहले कंडीशन का सैंपल स्पेस बनाओ, दूसरे कंडीशन का सैंपल स्पेस बनाओ, फिर प्रोबेबिलिटी पहले सैंपल की निकालो, दूसरे सैंपल की निकालो, फिर दोनों के इंटरसेक्शन का सैंपल स्पेस बनाओ, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। एट द एंड ये फॉर्मूला लगा दो, चाहे ये फॉर्मूला लगा दो।